मैं नटुभाई पटेल, होलिस्टिक हीलर, एंटी कोरोना वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है। हमने पहले पार्ट में देखा कि यदि कोरोना वायरस को अपना खुराक ग्लूकोज न मिले तो वो कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है और 5 दिन में वो मर जाता है। यदि हम ऐसा न कर पाए तो कोरोना हमारी बॉडी में से ग्लूकोज पाके बलवान हो जाता है, सक्षम हो जाता है और ग्रो करता है और ग्रो करके हमारे फेफड़े में 6ठे दिन प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद वो बलवान होके टाइगर की तरह हमारी सामने आता है। हमने वो भी देखा कि कोरोना वायरस के 2 घटक हैं। एक है स्पाइक प्रोटीन और दूसरा है जेनेटिक मटेरियल, जिसमें ये जेनेटिक मटेरियल का काम ग्रो होने का है, एक्सपांड होने का है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी का हीलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। साथ में ये भी सोचेंगे कि भारत में बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग की समस्या क्यों हुई और हमारी द्विस्तरीय इम्यून सिस्टम हमें कैसे रक्षा देती है, वो भी हम जानेंगे। साथ में ये वैक्सीनेशन से हमारी रक्षा कैसे होती है, वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे शरीर में 2 तंत्र है। एक है तनाव पैदा करने वाला तंत्र, जिसको हम सिंपैथेटिक सिस्टम कहते हैं, और दूसरा है काउंटर बैलेंस करने वाला पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो तनाव को कम करता है, दूर करता है। यदि हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के साथ रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं तो हमारा बॉडी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स मोड में आ जाता है और हमारे बॉडी में उस वक्त अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, ओपीएच, और हमारी बॉडी अपने आप खुद ठीक होने का प्रयास करती है, जिसको हम हीलिंग कहते हैं। तो शॉर्ट में हम कहेंगे कि हमारी बॉडी हीलिंग मोड में आ जाती है। दूसरी बात, हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो 2 पार्ट में बटा है। उसका एक पार्ट, सिंपैथेटिक सिस्टम का एक पार्ट जो हमारी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए यूजफुल है, और दूसरा पार्ट जब हम कोई चैलेंजिंग
थ्रेटनिंग कंडीशन में आ जाए तब हमारी बॉडी में से फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। उसको समझने के लिए एक उदाहरण से देखें। मानो कि हम बैठे हैं और कोई हिंसक प्राणी हमारी ओर आ रहा है। हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं और हमारे पास दो ही चॉइस है। एक, सलामत जगह पे भाग जाना। यदि ये मुमकिन नहीं है तो हम सामना करते हैं, जिसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। उसको पैनिक मोड भी कहा जाता है। तो जब हम पैनिक मोड में आते हैं तब हमारी हीलिंग की प्रक्रिया शटअप बंद हो जाती है। हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कमजोर हो जाता है। हमारा इनवॉलेंटरी सर्विस पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और सूक्ष्म स्तर पे पंच महाभूतों का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। तीन चलित महाभूत जल, वायु और अग्नि में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जल का स्थान है मस्तिष्क। डिहाइड्रेशन होने से हमारी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में असंतुलन होता है और हमें सूखी खांसी जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब वायु में असंतुलन होता है तो हमारा हृदय चक्र पे प्रभावित होता है, जिससे हृदय और लंग्स कनेक्ट हैं, तो हमें ब्रीदिंग की समस्या हो जाती है। तीसरा, जो अग्नि असंतुलन होता है तो हमारे लीवर और पेट में उसका प्रभाव पड़ता है और हमारी भूख मिट जाती है। ऐसे जब कोरोना का दर्दी घबरा जाता है, डर जाता है, पैनिक मोड में आ जाता है, तब ये तीन लक्षण ऑल ऑफ अ सडन दिखाई देते हैं। भारत का ओवरऑल माहौल पैनिक मोड का था। लोग घबरा गए थे, डर गए थे, इसलिए बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग की समस्या का सामना करना पड़ा। अब हम देखेंगे कि हमारी द्विस्तरीय इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है। हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम है टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर का उत्पादन करना, और जब शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया, वायरस, इन्वेडर आ जाए तो उसका सामना करना और मारना। दूसरी जो सिस्टम है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, उसका काम है एंटीबॉडीज बनाना। मानो कि कोरोना का वायरस आ गया हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी खुद उसका एंटीबॉडी बनाती है और उसका सामना करती है। इस मैकेनिज्म का उपयोग हम वैक्सीनेशन बनाने में करते हैं। हमारे साइंटिस्ट लेबोरेटरी में कमजोर वायरस बना के, डमी वायरस बना के हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। बॉडी पहचान नहीं पाती कि रियल है और डमी है, वो इमीडिएटली एंटीबॉडीज बनाने का काम शुरू करती है। 2-3 वीक में पर्याप्त मात्रा में जब हमारा एंटीबॉडीज बन जाता है तो हम रियल कोरोना आ जाए तो भी उसका सामना करने के लिए सक्षम हो जाते हैं।
उसके सिवा यदि हम हमारे शरीर में नेचुरल इम्यूनो मॉड्यूलर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, सूंठ, इसका जो हम प्रयोग करें तो हमारा बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है और उसका अच्छा प्रभाव हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर भी पड़ता है। तो इस तरह हम दोनों स्तर को मजबूत बना सकते हैं। हमारा जो वैक्सीन है वो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक हमको 6 से 12 मास तक प्रोटेक्शन देता है। उसका लिमिटेशन ये है कि यदि ये कोरोना वायरस आरएनए बेस्ड वायरस है, यदि अपना रूप बदल के आए, दूसरा वेरिएंट बन के आए, तो ये प्रोटेक्शन वैक्सीन देगी या नहीं देगी उसका हमें पता नहीं, अभी रिसर्च चल रहा है। लेकिन यदि हम दोनों लेयर पे काम करें तो हम अच्छी तरह से उसका सामना कर सकते हैं। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये कोरोना वायरस चाइना से शुरू हुआ, सारी दुनिया में स्प्रेड हुआ, कितने ही देशों में तबाही मचाई, फिर भी चाइना सेफ रहा। तो हम वो सोचेंगे कि ऐसा चाइना ने क्या किया कि वो सलामत रहे। उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज इतना ही। मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, जिससे आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए। सहकार के लिए आभार।